हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ एनिमल किंगडम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। आज इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट फाइला के बारे में बात करेंगे जो सबसे सिंपल है। उनके बारे में हम पहले बात करना शुरू करेंगे। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइलम पोरीफेरा व्हिच इज द सिंपलेस्ट फाइलम। The members of this phylum are commonly known as sponges. तो like हम लोगों ने जहाँ पे देखा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पिछले वीडियो में, वहां पे मैंने एग्जांपल में स्पॉन्जेस लिखा था, याद रखो। सेम मीनिंग। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली असिमेट्रिक। देखो यहाँ पे ना आप लोग बहुत बार गड़बड़ करते हो। यहाँ पे करेक्ट इंडिरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। दे आर मराइन एंड असिमेट्रिक। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली असिमेट्रिक। इसका मतलब समझ लो आप लोगों को, ये रीडिंग बिटवीन द लाइन आप लोगों को बहुत बार समझ भी नहीं आता। जनरली मराइन मतलब मैक्सिमम मेंबर्स आर मराइन। मराइन मतलब सॉल्ट वाटर वाले, but there are very few members which are in a fresh water also. And mostly asymmetric, maximum members are show the asymmetry, but there are certain members that can show the symmetry also. इसलिए वहां पे जनरली मराइन एंड मोस्टली asymmetric बोला गया है। शायद आपको ये कोई बताता नहीं है, आपको ये रियलाइज नहीं होता। ओके, those are most primitive multicellular with cellular level of organization। देखो cellular level of organization, हमने जब cellular level of organization एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, वहां पे हमने फाइलम का एग्जांपल देखा है। मैंने वहां पे आपको मीनिंग बता दिया है। अब देखो, दे हैव अ वेरी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम बुलाते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। इसके साथ अपनी गलती क्या होगी मैं बताता हूँ। इकाइनोडर्माटा नाम का फाइनल जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जगह पे ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। और आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है या वाटर कैनल है, वो वाटर वेस्कुलर है, वो वापस आपको याद दिला दूं। हाँ, सो होता कैसे, देखो एक्वेटिक ही है। मराइन मतलब एक्वेटिक है, पानी में होते हैं। और इनमें ये जो ऑस्टिया मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो ये आगे दिया भी है एनसीईआरटी में। देखो यहाँ पे ऑस्टिया लिखा है, मतलब स्मॉल होल्स। ये बॉडी पे स्मॉल होल, इसलिए तो नाम है पोरीफेरा प्लस बॉडी। यहाँ से वाटर अंदर जाता है एंड वाटर के साथ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल या स्मॉल बैक्टीरिया, स्मॉल लाइक छोटे छोटे एनिमल्स अंदर जाते हैं। एंड लाइक रिमेनिंग पार्ट गोज आउट ऑफ द बॉडी वाया ऑस्क्यूलम। ये ऊपर की देखो, ये ऊपर एक लाइक माउथ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको ऑस्क्यूलम बुलाते हैं, वहां से निकल कर। अब ये पाथवे जरूरी क्लियर, देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें फंक्शन में पूछा जाता है, ये इक्वेशन में जरूरी है। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये तीनों काम का ये पाथवे। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनल सिस्टम के फंक्शंस पूछे तो क्या बताओगे आप? फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये तीन। Now, another very important and peculiar feature of this porifera, they contain the special type of cells जिसको बुलाते हैं हम कोआनोसाइट्स के तो, और उन्हीं को दूसरा नाम है लाइक कॉलर सेल्स। दे लाइन द स्पॉन्जोसील। अब ये देखो, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द सीलोम जो हमने पढ़ा। ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर कैविटी है, तो उस कैविटी को किसने लाइन करके रखा है? कोआनोसाइट। हम लोगों को, आपको अगर याद है नहीं तो वापस एक बार वीडियो जाकर देखो, मैंने वहां पे बोला था देयर इज लाइक इन इवन दो दे शो द सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ सम डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन इन सम सेल्स। तो ये कोआनोसाइट्स की डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देती है आपको। ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है आपको, मैं लेक्चर में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे अपना आपका टाइम बर्बाद नहीं। ओके, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। उससे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जी फाइब्रिल्स। This is nothing but the skeleton made up of spicules and spongy fibers, which is unique in case of Porifera. They are hermaphrodite। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है आपको, hermaphrodite। मैंने येलो कलर साइड लेकर लिखा है, रखा है आपके लिए को, hermaphrodite में लिखा भी था। मतलब sexes are not separate, मतलब मेल एंड फीमेल gonads are present in the same individual। मतलब the single individual can produce male gamete as well as female gamete। अगर ये गैमेट प्रोड्यूस करता है तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, बट मोस्टली दे रिप्रोड्यूस बाय asexually, but they can reproduce sexually by formation of gametes। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। देखो मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। दे शो द प्रेजेंस ऑफ लार्वा एंड देयर विल बी द मेटामॉर्फोसिस। क्विक रिवीजन हो चुकी है। तीन ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए आप लोगों को, एनसीईआरटी के ही एग्जांपल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। देखो
तीन एग्जांपल कौन से दिए हैं, यहाँ पे नीचे दिया है वो उसका साइंटिफिक नेम है, ये देखो यहाँ पे, और मैंने ब्लू कलर से उसका जो लिखा हुआ है वो कॉमन नेम है। सो साइकॉन साइफा, याद करने के लिए कैसे करोगे, वैसे अब मैं बताऊंगा। साइकॉन साइफा बोलते हो कि ऐसे बोलने की आदत डाल दो, और आप प्रोनाउंस करो तो जाकर आपको ना वो एग्जाम के वक्त याद आ जाता है। साइकॉन साइफा, यूज स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देखो ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इसलिए जनरली मराइन है, नॉट ऑल आर मराइन। तो तीन एग्जांपल है, साइकॉन साइफा, यूज स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एग्जांपल के सीक्वेंस में पहले शायद स्पॉन्जिला बाद में यूज स्पॉन्जिया, पर सीक्वेंस से पता आप लोगों को नाम याद है। Next phylum that we are going to discuss is phylum Coelenterata या Nidaria. The next phylum that we are going to discuss is Coelenterata. ना अब देखो एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी चीज की है, इनको इन फाइला को अरेंज ही किया है इन देयर प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे ही उन्होंने किया है। पहले सेलुलर लेवल का क्या है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फाइल, ये हमने पढ़ा है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। दे आर एक्वेटिक, वाटर में रहने वाली, मोस्टली मराइन। वापस देखो यहाँ पे कैसे हमने आपको मोस्टली मराइन, मोस्टली मतलब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे जो फ्रेश वाटर में, जो सॉल्ट वाटर में। सेसाइल और फ्री स्विमिंग, देखो यहाँ पे दोनों टाइप के एनिमल्स दिखाई देते हैं। सेसाइल का मतलब, yes correct है, सेसाइल का मतलब they cannot move or they are attached to some substratum, उनको सेसाइल बुलाते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल, हमने यहाँ पे सिमेट्री देखी थी, वहां पे मैंने बता दिया था they are रेडियल सिमेट्रिकल, वहां पे आपको शेप्स भी दिखाए। अब देखो यहाँ पे like why their name is like Nidaria, why it is they are also called as Nidaria, because they contain very special type of cells, those are nidocytes और निडोब्लास्ट। यहाँ पे आपको ना निडोब्लास्ट दिखाई है, ऐसे सेल होती है। इसका फंक्शन क्या है निडोसाइट का या निडोब्लास्ट का, लाइक फर्स्ट वन इज द एंकरेज, डिफेंस एंड द कैप्चर ऑफ, तीन फंक्शन न्यूरोसाइट के क्या क्या है। एंकरेज, एंकरेज मतलब पकड़ कर रखना, डिफेंस मतलब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हाइपोटॉक्सिन बुलाते हैं, दैट टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स एंड तो डिफेंस में आता है। एंड कैप्चर ऑफ, देखो आप कभी अगर बीच पे घूमने के लिए जाओगे और आपको जेलीफिश मिल जाए, उसको उठाकर देख लो, बहुत बार थोड़ी देर बाद में आपको थोड़ा सा ईटिंग सेंसेशन, हमारे लिए लीगल नहीं है वो इतना, बट लाइक जो नॉर्मल है हमारे यहाँ पे आप ऊपर में जाते हो तो वहां पे जो जेलीफिश है वो लीगल नहीं करते हैं, जेलीफिश उठाकर देखो थोड़ा सा ईटिंग सेंसेशन होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन। Cnidarians exhibit tissue level of organization and they are diploblastic in nature. They show tissue level of organization and they are diploblastic. डिप्लोब्लास्टिक पहली बार हमने पूरी तरह में ऐसे देखा, क्यों देखा, क्योंकि वहां पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हम लोग लाइक डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, देखो मैं आपको, लाइक डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर, दोनों तरफ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द सेल, इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल होता है। Some Cnidarians like corals have a skeleton composed of calcium carbonate, corals, specific corals, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। अब कोरल रीफ्स होते हैं, आप अगर कोकण में जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए तो वहां पे आपको दिखाई देते हैं कोरल, कोरल सारे, their body is made up of, or their skeleton is made up of calcium carbonate। fill in the blank का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। अब देखो ये एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है अबाउट द Cnidarians और द Slendrians, they exhibit two body forms, that is polyp and medusa। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं। पॉलिप एंड मेडुसा ये बॉडी के शेप्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिप कैसे होता है, यूजुअली सिलेंड्रिकल, आप इसके पहले स्लाइड पे जाकर, इससे पहले के पहले स्लाइड पे जाकर देखोगे तो वहां पे सिलेंड्रिकल शेप, एंड मेडुसा लिखाई वो अम्ब्रेला शेप। पॉलिप इज यूजुअली सेसाइल, भाई मेडुसा शेप्स आर यूजुअली, मेडुसा शेप्स आर यूजुअली फ्री मूविंग, उनको मोटिवेट। और एक चीज होती है, पॉलिप्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड एंड मेडुसी यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी देखो आप लोगों को, अब देयर इज वन कांसेप्ट कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। देखो मैंने अभी लिखाया हुआ है उसके बारे में, बहुत सिंपल कांसेप्ट है आपके लिए। देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या,
कोई not all like Cnidarians or cylindrics, but there are certain cylindrics they can exhibit both body forms. आप अगर हाइड्रा देखोगे तो हाइड्रा विल शो यू द पॉलीफॉर्म। आप जेली फिश या ऑरेलिया देखोगे तो आपको वो दिखाएगा सिर्फ मेडुसा। बट देर आर सर्टन निडारियंस दैट कैन एग्जिबिट बोथ द बॉडी फॉर्म्स। वो पॉलिप में भी रहते हैं, वो मेडुसा में भी रहते हैं। अब पॉलिप से मेडुसा जब वो जाते हैं सो दे रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मोड। मतलब पॉलिप का जब असेक्सुअल, मैंने बताया ना कि पॉलिप कैन रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल एंड मेडुसा रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल एंड गैमेट फॉर्मेशन, अभी बताया था। तो पॉलिप जब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उससे मेडुसा बनेगा, मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप था उसका अम्ब्रेला शेप या बेल शेप स्ट्रक्चर बन जाए। नाउ दैट विल मैच्योर एंड दैट विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद उसका शेप बन जाएगा सिलेंड्रिकल, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिप। तो जिसको इसी फिनोमिनन को हम बुलाते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बार पॉलिप के फॉर्म में रहेगा, एक बार मेडुसा के फॉर्म में रहेगा। और ये दिखाने वाला जो एनिमल है दैट एनिमल इज ओबेलिया, नॉट ऑल। देखो एनसीईआरटी में कैसे बोला गया है आप लोगों के लिए, वहां पे दोज निडारियंस विच एग्जिबिट, देखो दोज निडारियन विच एग्जिस्ट और एग्जिबिट बोथ द फॉर्म्स, दोज नॉट ऑल। याद रखो, हाँ। 5 ही एग्जांपल है इसके, बहुत एग्जांपल्स है। फाइजेलिया पोर्टुगीज मैनर, एडमशिया सी एनिमल, पेनांटिला सी पेन। देखो आपको ये याद रखने के लिए मैं हिंट बता रही हूँ। पेनांटिला में पी है, पेन है, तो उसके कॉमन नाम में पेन। गॉर्जोनिया सी पैन, आप गॉर्जोनिया बुलाओ, गॉर्जोनिया सी पैन। एंड नियांड्रियाना दैट इज ब्रेन कोरल, नियांड्रिना दैट इज ब्रेन कोरल। ये 5 एग्जाम्पल कौन कौन से? पाइजेलिया पोर्टुगीज मैनर फॉर, एडमशिया सी एनिमल, पेनेंटुला सी पेन, गॉर्जोनिया सी पैन, नियांड्रिना ब्रेन कोरल। इजी एग्जांपल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 2-4 बार पढ़ लो। मैंने जैसे जिस जैसे टोन में बोला उस टोन में बोलने की कोशिश करो, आपको वैसे याद आ जाएंगे। डोंट वरी। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे। आज के इस लेक्चर का लास्ट फाइलम है। मैंने जानबूझ के सारे फाइलम एक ही लेक्चर में नहीं किया कि ताकि आपको भी समझने में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। दैट इज फाइलम टीनोफोरा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम। एक तो इसके एग्जांपल भी इजी है, फाइलम भी बहुत इजी। These are also called as sea walnut or comb jellies. These are also called as sea walnut or comb jellies. And इनकी स्पेशलिटी करो, एक्सक्लूसिवली मराइन। अब इसमें कोई फ्रेश वाटर का एग्जांपल नहीं, ये सारे मराइन है एक्सक्लूसिव। फर्स्ट फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मराइन। रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना, आपको कंपैरेटिवली याद आएगा। Coelenterata and Ctenophora, these are the only 2 phyla which are diploblastic as well as tissue level of organism. ये दोनों फाइलम कैसे है या दोनों फाइला कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक भी है एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The body bears 8 external rows of complex। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है 8 external complex दिख रहे हैं। हाँ, इनका काम है लोकोमोशन, they help in the locomotion. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेलुलर। वापस और एक हिंट बता देता हूँ जिसको याद रखने के लिए काम में है। देयर आर ओनली 2 फाइला which show the intra as well as extracellular digestion. Those are diploblastic and tissue level of organism. There are only 2 phyla, आप लोगों के हिसाब के लिए इतनी है कि which show the intra as well as extracellular digestion. Those both phyla are diploblastic and they show the tissue level. That's it. सिंपल है ना, 3 चीजें एक साथ याद रखनी है। अब इनके पास स्पेशलिटी है दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। रात को ग्लो करते चमकते, जैसे अपना जुगनू चमकते हैं काजवा, रात को चमकते। दे हैव दिस एबिलिटी टू ग्लो इन द नाइट, इसको बुलाते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। हां, सो दिस इज वेरी peculiar property of the Ctenophora, बाकी किसी फाइलम में नहीं। हां, sexes are not separate, मतलब देखो ये भी hermaphrodite, sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. ये देखो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कभी कभार आपको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक देते हैं और लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय Ctenophora बताए।
और वहां पे सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं, they exhibit only sexual mode of reproduction, not a sexual mode of reproduction. It is only sexual mode of reproduction. Fertilization is external with indirect development. Indirect development का मतलब वो क्या दिखाएगा, लार्वा दिखाएगा. दो ही एग्जांपल है, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना, और उनके कॉमन नेम भी नहीं है. प्लूरोब्रैकिया तो आपको यहाँ पे डायग्राम में ही दिखाया है, एंड टीनोप्लाना, ऐसे दो ही एग्जांपल है इस फाइलम. खत्म. देखो हमने कितने एग्जांपल लिखे, टोटल 10 एग्जांपल लिखे. कोई फर्क है, कौन कौन से लिखे, 3 लिखे. साइकॉन साइफा, यूस्पोंजिया बास्पोंज एंड स्पोंजिला फ्रेटोटस. बराबर है. हमने स्प्लेंडर के कितने एग्जांपल लिखे, 5 एग्जांपल लिखे. कौन कौन से, फाइजेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमकिया सी एनिमोन, पेनिनसुला सी पेन, गॉर्जोनिया सी पैन, मियांड्रिना ब्रेनफोल्ड, और टीनोफोरा के दो एग्जांपल के, फ्लोरोब्रैकिया एंड टीनो. दैट्स इट. Okay, thank you very much. We'll stop here in this lecture. अगले 2-3 फाइलों में immediately take up.